गुड्डू डीलर साहिब, आपके द्वारा जनसंपर्क जारी है जी। क्या लगता है लखनऊ में कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं आप? हम लोग का प्रयास जारी है। माननीय बहन जी का निर्देश के अनुसार हम लोग पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 50 में पूरे जो है बोलने के काम कर रहे हैं। और हम लोग का अनुमान है लगभग 20 लाख से ऊपर का जो है भीड़ वहाँ स्थिति रहेगी, लगभग 20 के ऊपर। कई दिनों से लगातार रूप से आपके द्वारा जनसंपर्क आ रहा, आपके साथियों के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। क्या लगता है कि ग्रामीणों में आप अगर घूम रहे हैं तो ग्रामीण आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं वहां लखनऊ पहुंचने के लिए 9 तारीख? हर ग्रामीण से लगभग 200-250 लोग जाने के लिए तैयार हैं, बहुत उत्साहित है। और हम लोग तो गांव-गांव घूम रहे हैं और अभी काम चालू ही है। हर गांव से बहुत उत्साहित है। और ये जो 9 तारीख का प्रोग्राम है, ये एक बहुत विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। जो माननीय बहन जी का जो रैली का है, बहुत विशाल और काफी इससे वार्ड नंबर 50 के और विधानसभा 227 बांसगांव के लोग बहुत उत्साहित है। क्या लगता है सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि भाई आप लोगों के द्वारा हर ग्राम सभाओं में लगभग एक बस की मुहिम चल रही है। बस जो है निःशुल्क सेवा प्रदान करेगी जी, जिसमें जो है जो लोग इच्छुक है जाने के लिए वो जा सकते हैं। क्या इस पे कहना है आपका? और इस पे हम लोग बस लगवाए हैं। हर वार्ड से हमारी जो एक बस लगी है डलवा पार में लगेगी। बस से जाएंगे और आने का दोनों का ये है। रास्ते में खाने पीने का जो है कि आपके द्वारा एक बस है कि जी, और लोगों जी, के जी, हमारे द्वारा एक बस है। बाकी और लोग भी जो है अलग अलग तौर पे जो है और लोग जो है कि अपना बस लगा रहे हैं। जी, 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 कि हर जो पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो वो लोग एक एक बस अपना हर क्षेत्र में दे रहे हैं, अपने वार्ड में दे रहे हैं। अब ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब जहां तक हम लोग की जानकारी है, लगभग जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं, हर वार्ड से जो है 5 बस, 6 बस, 4 बस ऐसे है। यानी हर वार्ड में एक एक बस है। जी, यानी आप लोगों का यह है कि हर वार्ड में एक एक बस हम लोग। जी, 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 बिल्कुल आपके सहयोगी जी से वार्ता करेंगे। क्या लगता है जिस प्रकार से जनसंपर्क आप लोगों की जारी है और बहन मायावती जी जो है 9 अक्टूबर को आप लोगों को इनविटेशन दी है, बुलाई है, क्या ऑर्डर या क्या दिशा निर्देश करेंगे? क्या लगता है आपको कुछ? धन्यवाद। मैं योगेंद्र बौद्ध, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बांसगांव विधानसभा प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती का दिशा निर्देश जारी हुआ है कि आप गांव में जाओ, गांव में हमारे कार्यकर्ताओं को बता करके, हम जो 4 बार सरकार हमारी चली है उस 4 बार की सरकार को बता करके और समाज को बता करके हम वहाँ लखनऊ मानव श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे जो व्यवस्था है हम अपने समाज में चल करके बताने का काम कर रहा है। जो समाज सेवी साथी हैं, आज अभी तक हम लोग 20 बस बांसगांव विधानसभा से कर चुके हैं और 40 फोर व्हीलर गाड़ियां हम लोगों की हो चुकी है। अभी हम लोग 9 तारीख तक और गाड़ियां बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने अधिक लोग हो जाएंगे उसको लेकर जाने का हम लोग काम करेंगे। कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं हम लोगों को जो कि साधन नहीं मुहिम करा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है कि हम लोग जाएं, ऐसी नहीं है। हम लोग जितनी भी हमारे कार्यकर्ता तैयार होंगे उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और साधन कोई कमी आने नहीं आएगी। हम लोग व्यवस्था करें साधन के लिए आने के लिए व्यवस्था। क्योंकि हर गांव में देखा गया है कि उत्साहित बहुत से लोग हैं कि चूंकि ये पहली बार या फिर कई वर्षों के बाद यह कार्यक्रम हो रहा है। जी जी। और कार्यक्रम होने के बाद जो है कि बहुत से ज्यादा से लोग उत्साहित हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो है मैं कहना चाहूंगा बहुजन समाज के साथी हमारे जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी मानव कांशीराम साहब के सिपाही हैं और हर सिपाही का कर्तव्य बनता है कि हम अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना खा करके अपनी व्यवस्था करके वहां जाने के लिए हम लोग नेता ने कहा है कि सारे लोग अपने लगा करके अपना खर्च से आएंगे। इसको लेकर के हम समाज में जाकर बताने का काम करते हैं और जो हमारे सहयोग साथी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। इस रैली को भव्य बना करके महारैली जो अब तक बहुजन समाज पार्टी कैसी पार्टी है जो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है। इस बार हम लोग लखनऊ में कोई जगह नहीं बचेगा जहां बहुजन समाज का झंडा न फहराया जा सके। एक समय था कि जो कि मानवर काशीराम साहब थे और मोहन मायावती जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और जब एक बार रैली हुई थी जी, तो वहाँ के पुले भी टूट गया जी, धिक्कार महारैली थी। जो क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे आप लोग कि उसी तरह से कायम रहे? नहीं, उससे अधिक इस बार जो है हमारे हर प्रदेश से नहीं, हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। और बहन जी का जो आदेश हुआ है कि हर मंडल पे अभी तक हम लोग जो मंडल गोरखपुर मंडल में मैं बता रहा हूँ, अभी हम लोग परसों बैठक थी, 500 गाड़ियां खाली गोरखपुर मंडल से 500 बसें सुनिश्चित कर दी गई हैं और अभी 3 तारीख को कितने बसें और बढ़ेंगी आप लोग जानकारी दे दी जाएगी।
जानकारी दे दी जाएगी। जी। मैं यही जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 50 के मैं प्रत्याशी से ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप एक बस के अलावा दूसरा बस भी लगाएंगे क्या? अगर जरूरत पड़ेगा, अगर देखेंगे, अभी हम लोग वही घूम रहे हैं पूरे वार्ड में, वार्ड नंबर 50 में पूरे वार्ड में घूमेंगे। जिस हिसाब से जैसा हम लोग का जाने का जो प्रोग्राम रहेगा इन लोग का, अगर बस कमी पड़ी तो बस एक नहीं 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। यानी बस कमी पड़ेगी तो 2 नहीं 3 नहीं 4 भी लगा निश्चित सकते हैं। तौर पे बस की कमी नहीं होने पाएगी और बस अवेलेबल किया जाएगा। साथ में प्रधान जी हैं। प्रधान जी अपना परिचय पूरा बताते हैं। मनोज कुमार यादव, ग्राम प्रधान मैं लाहीडाणी हूँ। जी सर। प्रधान जी, गोरखपुर के दक्षिणांचल में जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा है 9 अक्टूबर को देखते हुए, क्या लगता है क्या विशेष होगा उस प्रोग्राम में? कुछ बहन मायावती जी क्या कुछ विशेष वार्ता देंगे, आर्डर देंगे या फिर दिशा निर्देशित करेंगे? कुछ आप अपने अनुसार बताइए। भाई इसके अनुकूल तो सारे लोग बता चुके हैं। इस संबंध में बहुत सारी स्थितियाँ होंगी जो बहन जी ने बताएंगी 9 तारीख को। उस संबंध में बहुत सारी चीजें मतलब हमको नहीं जानकारी है इनके द्वारा। बाकी यह है कि बहन जी का मतलब रैली है तो उस संबंध में काफी लोग मतलब एकजुट होंगे। आपके ग्राम सभा से कितने लोग? हमारे जा सकते ग्राम हैं? सभा से तो बहुत काफी लोग जाएंगे इस कार्यक्रम अभी में। रैली अनुमानतः अनुमानतः मतलब लगभग 40% लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। 40% जाएंगे। जी। आपके द्वारा उसमें कितना सहयोग रहेगा? हमारे द्वारा हम खुद स्वयं रहेंगे उसमें, और भी लोग हमारे जो साथी रहेंगे और अन्य भी जितने लोग होंगे सारे लोग इस सहयोग में इस कार्यक्रम में जाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष। क्या लगता है सर कितनी की भीड़? चलिए आप यहाँ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप इसकी अनुमानतः बताइए कि जो है कि आप कितनी भीड़ लेकर जा रहे हैं बासगांव से? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष में बासगांव का रहने वाला हूं, और जो कि यह जो बहुजन समाज पार्टी का जो 9 अक्टूबर को माननीय बहन जी जो ये रैली करने जा रही हैं, उसमें जो पूरे विधानसभा बासगांव से हम लोग ने चल करके, और मैं प्रयास किया हूँ कि जो अधिक से अधिक संख्या में, जो कि हमारे 40 सेक्टर है और हर सेक्टर में एक एक बस लगा करके हम लोग जो है ऐसे 40 सेक्टर के लगा करके बसों को ले जाने का एक बस में जो है कि कितने आदमी आएंगे? एक बस में 50 आदमी आएंगे। 50 आदमी आएंगे जी। तो 40 सेक्टर है, तो 40 सेक्टर में जो अगर बस आप लगा रहे हैं तो 40 बसें जा रही हैं। 40 बसें जा रही हैं। तो 40 बसें में अगर जा रही हैं तो आदमी तो और ऊपर जा रहे हैं। हाँ, और ऊपर जा रहे हैं भी। उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोगों ने 35 से 40 छोटी गाड़ियां किया है। हम लोगों ने 35 से 40 छोटी गाड़ियां हम लोगों ने किया है, और छोटी गाड़ियों में भी भर करके हम लोग भेजने का यहाँ से काम करेंगे। क्योंकि काफी जनता, हम लोग जैसे हम लोग गाँव जब चल रहे हैं तो काफी लोग उत्साह है इस मीटिंग को, रैली को लेकर के जाने के लिए लोग उत्साह हैं। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास में लगे हैं कि 9 अक्टूबर तक, क्योंकि उसके पहले हम लोग 5 अक्टूबर तक हम लोग पूरा कंप्लीट करके अधिक से अधिक संख्या में लोग लखनऊ ले जाने का काम करेंगे। कितने गाँव में जनसंपर्क हो चुका है आप लोगों के द्वारा? अभी तक हम लोगों का जो है कि जनसंपर्क जो है कि लगभग करीबन 20-22 सेक्टर हम लोग कर चुके हैं। अभी 20-22 सेक्टर कर चुके हैं। जी, अभी जी। जो है कि यानी आपके कहने का मतलब यह है कि 20 सेक्टर और रह गए हैं। जी, जी। जनसंख्या ऊपर जा रही है। जनसंख्या बहुत ऊपर जा रही है, यानी आप लोग जो है कि जनसंख्या के अभाव से गाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जनसंख्या इतनी है कि हम लोग जनसंख्या के अभाव में हम लोग चल रहे हैं। अब गाड़ी हम लोग लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास हम लोग सफलता हो जाएगा हम लोगों का। गाड़ी जो है कि हम लोग लगवा ही लेंगे, क्योंकि जितनी संख्या है। मेरा और जी सर। यह बीजेपी की सरकार है, जी। तो बीजेपी की सरकार है तो आप लोगों को कहीं अड़चन नहीं आएगी? बीजेपी की सरकार है, हमें वो मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो हमें उससे अच्छा भीड़ लेके जा रहे हैं। जो हम भीड़ लेके जा रहे हैं, तो उसमें रैली है, वो मानवर हमारे महापुरुष है, मानवर कांसीराम साहब जी है, तो उसमें अड़चन हमें कोई नहीं आएगी। आना चाहिए उसमें, चूंकि वो महापुरुष है, वो सबके महापुरुष है। धन्यवाद। बाबा साहब मर रहे, बाबा साहब मर रहे, मानो श्री कांसीराम साहब मर रहे, मानो श्री कांसीराम साहब मर रहे। भरत कुमारी माते जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भरत कुमारी माते जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भरत कुमारी माते जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
सर अपना पूरा परिचय दे दें और अपना नाम बता दें। मैं तपेश्वर प्रसाद बसपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सर बसपा के जब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं तो किस सन में रहे हैं? 1995 में। हाँ, जी। तो आज आप किस पद पर हैं? आज हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता में आते हैं जी। और बसपा के लिए हमेशा काम करते हैं, चाहे किसी पद पर हैं या न, लेकिन हमेशा जो है पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो बसपा के चाहे किसी भी पद पर हैं या न रहें, बसपा के मिशन और उनके निर्देशानुसार हमेशा जो है बसपा के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करते रहते हैं। आज आपके साथी एक आए हैं बसपा से चुनाव लड़ने के लिए जिला पंचायत सदस्य का, गुड्डू शाही उर्फ जेलर शाही। आज पार्टी का जो निर्देश होगा, मान लीजिए इस समय जो है बहुत लोग प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के लिए, सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जिस दिन पार्टी हमारा किसी भी प्रत्याशी को, चाहे लंगड़ा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे किसी भी समाज का हो, अगर वो हमारा प्रत्याशी वो घोषित किया जाएगा, हम लोग उसके साथ जी जान से बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि वह जी जान से लगे हुए हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, यानी बसपा को वह मजबूत कर रहे हैं, तो उन पे तो विचार बनता ही है। जब हमारे पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा समय देंगे, जी जान से लगे रहेंगे, यही हमारे कार्यकर्ता सब लोग मिलकर उनको टिकट भी दिलाने का काम करेंगे। उनको टिकट दिलाने का काम करेंगे। करेंगे। शाही जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाह रहे हैं कि अब हम तो मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इन लोग के साथ में है, जो बहन जी का निर्देश है उस निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं और साथ में रहेंगे। टिकट देना नहीं देना तो उनका, अगर मान लीजिए अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? टिकट नहीं मिलता फिर भी हम पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी के साथ काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत जरूरी नहीं है कि टिकट मिले तो ही हम किसी पद पे आए तो ही काम करें। अगर इस पार्टी में हम जुड़े हैं तो पार्टी में टिकट मिले न मिले हम पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।